गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हमारा ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम पॉलिटिकल स्टार्ट कर रहे हैं। आपका पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अब देखो बेटा, डाइवर्सिटी क्या होता है। डाइवर्सिटी का हिंदी वर्जन होता है विविधता, यानी कि विविधता होता है जब किसी चीज़ के अंदर हम अनेकता में एकता भी आप इसे बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर भी क्या है, हमारे देश के अंदर एकता है। इतनी सारी विविधता है, हर क्षेत्र के अंदर विविधता है, फिर भी हमारे देश में एकता है। अब देखो डाइवर्सिटी होता क्या है। तो पहले तो देखो हम इस लेसन के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है आपका डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है, देखो इसके अगर हम इसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो डेफिनेशन है इसकी स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट एंड यूनिक इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। एक देश के अंदर, एक स्टेट के अंदर, एक राज्य के अंदर अलग अलग लोग, यानी कि लोग से मतलब है लोगों के जो बोलचाल है, लोगों का व्यवहार है, लोगों का जो पहनने का तरीका है, इनके जो रिलीजन्स हैं, धर्म है, पूजा है, फेस्टिवल्स है, ये सारी चीज़ें जब डिफरेंट होती हैं तो वो आपका क्या है, विविधता यानी कि डाइवर्सिटी कहलाती है। अब जो ये विविधता है वो हर क्षेत्र के अंदर हो सकती है। जैसे रेस के अकॉर्डिंग, रेस होता है रंग मतलब कोई गोरा है, कोई काला है। इथेंटिसिटी होता है सोशल के अकॉर्डिंग, यानी कि समाज के अंदर उनका रहने का तरीका कैसा है। जेंडर यानी कि मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है। एज, उसकी एज क्या है। ये सारी चीज़ें क्या है आपकी डाइवर्सिटी के अंदर आती हैं। अब आगे आपका आता है नीड फॉर डाइवर्सिटी। जो डाइवर्सिटी है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो नीड फॉर डाइवर्सिटी, नीड फॉर डाइवर्सिटी। देखो बेटा, नीड फॉर डाइवर्सिटी यानी कि डाइवर्सिटी की जरूरत क्यों पड़ी। अब आप एक इमेजिनेशन करो कि समाज के अंदर सभी लोगों का फेस एक जैसा है, सभी सेम एज के हैं, एक जैसे सभी ने कपड़े पहने हुए हैं, एक जैसे खाना खाते हैं, एक जैसे ही फेस्टिवल्स को फॉलो करते हैं। तो उसके अंदर क्या है, वो जो उस समय आने वाली जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करने के लिए क्या है, डाइवर्सिटी की जरूरत पड़ती है। समाज के अंदर विविधता लाने के लिए, क्योंकि हर स्टेट के, हर जितने भी राज्य हैं हमारे पूरे कंट्री के अंदर, हर स्टेट के क्या है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, सब कुछ डिफरेंट है। तो इसी वजह से क्या है, हर स्टेट को हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। टू लर्न टू एक्सेप्ट पीपल अलोंग विद देयर डिफरेंसेस, ताकि लोगों को हम उनके अंदर डिफरेंसेस हैं उनके साथ ही हम उन्हें एक्सेप्ट कर सकें, उनके साथ ही हम उन्हें देख सकें। तो ये आपकी डाइवर्सिटी कहलाती है। अब आगे आपका डाइवर्सिटी इन इंडिया। हमारे भारत के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो किस प्रकार की है। तो जो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, जो हमारा भारत है वो क्या है, डाइवर्सिटी का पूरा एक क्षेत्र है। इसके अंदर कल्चर्स के अकॉर्डिंग, रिलीजन्स के अकॉर्डिंग, कम्युनिटीज़ के अकॉर्डिंग, इन सारी चीज़ों के अंदर क्या है, विविधता दिखाई देती है। और जो हमारे भारत की सिविलाइजेशन होती है, सभ्यता है, वो लगभग 5,000 साल पुरानी है। हमारे भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलने वाले लोग, अलग अलग फेस्टिवल्स, अलग अलग प्रकार का खाना, इन सारी अलग अलग प्रकार के रिलीजन्स, ये सारी चीज़ें क्या हमारे भारत के अंदर इसमें विविधता दिखाई देती है। और इसी वजह से हमारे भारत को क्या, पूरे वर्ल्ड के अंदर डाइवर्सिटी इन इंडिया, मतलब भारत के अंदर जो डाइवर्सिटी पूरे संसार के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर इतनी डाइवर्सिटी नहीं है। और फिर भी ये हमारी इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, यानी कि सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पावर है कि इतनी विविधता होने के बाद भी हमारा देश एक है। अब जो विविधता है वो केवल कल्चर और ट्रेडिशन में नहीं दिखाई देती, बल्कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग विविधता है। जैसे कहीं पर क्या है, ब्लेजिंग हीट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण गर्मी है, और कहीं पर क्या है, बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वहाँ पे ना गर्मी होती ना सर्दी होती है। उसी प्रकार से मानसून के अकॉर्डिंग देखें तो मानसून के अकॉर्डिंग भी कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश, जैसे मेघालय के अंदर क्या है, मैक्सिमम हाईएस्ट रेनफॉल होती है। और लेकिन राजस्थान एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हार्डली, यानी कि बहुत ही मुश्किल से बारिश वहाँ पर होती है। इस प्रकार से तो ये जो आपका क्लाइमेट है, जो आपकी ये रेनफॉल है, ये सारी चीज़ें क्या, फ्लोरा और फोना को भी हमारी कंट्री के अंदर इसकी वैरायटी भी बनती है कि जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या है, वनस्पति भी ज़्यादा होगी, वहाँ पर जंगली जानवर भी ज़्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट भी ज़्यादा होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी डाइवर्सिटी के अंदर ही आती हैं। अब इसके लिए एक एग्जांपल है, जैसे रिपब्लिक डे, अगर आप लोग रिपब्लिक डे की परेड देखते हो टीवी के ऊपर, तो उसके अंदर हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट के अलग अलग कल्चर उसके अंदर दिखाई देते हैं। तो अलग अलग कल्चर के लोग अपने देश के, अपने स्टेट के कल्चर दिखाने की उसमें कोशिश करते हैं। और उसके द्वारा भी हमारे देश के अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विविधता में एकता दिखाई देती है।
है। अब है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी यानी कि हमारा भारत के अंदर बहुत सारी विविधता है, फिर भी हमारा देश क्या है, एक है। तो जो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर जितने भी देश हैं उसके अंदर जितने भी जो हमारा इंडिया है उसके अंदर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर हम इसकी हिस्ट्री को उठाकर देखें तो ये हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमारे जो भारत का कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो बहुत ही पुराना है। हमने जो अभी ऊपर पढ़ा था लगभग 5000 साल पुराना हमारे भारत की सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, और वो हमारे भारत के लोगों के अंदर दिखाई देती है। और इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट रिलीजन, रीजन्स, कल्चर, क्लासेस, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी केम टुगेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। लेकिन अगर हमारे देश के ऊपर कोई भी कब्जा करता है, कोई भी हमारे देश के साथ लड़ाई करने की कोशिश करता है, इसमें एग्जाम्पल ब्रिटिश का दिया गया है। जैसे अंग्रेज जब हमारे देश में आ गए थे तो उस समय जो अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग क्लास के लोग थे, वो सभी क्या है, केम टुगेदर, वो सभी इकट्ठे हो गए और उन्होंने सभी ने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी थी। यही हमारे देश की खासियत है, यही विविधता में एकता, एकता अनेकता में एकता कहलाती है। और हमारे भारत में लगभग 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन इतनी सारी भाषी लोगों के होने के बावजूद भी हमारे देश का जो लाइफस्टाइल है, जो कल्चर है, वो आज भी है, उसके अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि हमारे देश की कल्चर के अंदर, हमारे देश की सभ्यता के अंदर क्या है, आज भी विविधता में भी एकता दिखाई देती है। तो ये आपका आज हाफ चैप्टर हो चुका है बेटा। जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है यहाँ तक आपको अच्छे से रीड करना है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ओके, थैंक यू।